तो स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 1.5 चल रहा है, उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 किसके ऊपर डिपेंड है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मतलब nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव्स बोल सकते हो। nth ऑर्डर मतलब हमने देखो सेकेंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव्स निकाले। देखो ये समझो कि dy बाई डी एक्स होगा तो उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव आता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपको लास्ट लेक्चर में पता चल गया, ठीक है। उसके बाद आगे भी जाना है तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब ऐसे आएगा, और उसके आगे भी जाओगे तो ये ऐसा बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये वाई होगा, सॉरी, हाँ ठीक है। और इसका nth निकालोगे, nth पावर का डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये ऐसा होगा। क्लियर? आपको अभी ये निकालना है n के फॉर्मेट में। क्लियर? हमने अभी तक ये सॉल्व किया है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे जाना है, ये निकालना है, ठीक है। तो nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसके लिए कुछ अल्गोरिदम है, मतलब ये स्टेप फॉलो करने हैं, ओके। उसके हिसाब से जाएंगे। अल्गोरिदम टू फाइंड ऑर्डर nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। स्टेप 1 देखना, फाइंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, मतलब आपको कंपलसरी 3 ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने हैं। मतलब आपको ये और ये भी एक निकालना है, 3 ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है। उसके बाद क्या करना है स्टेप 2 में, ऑब्जर्व द चेंज इन द कोएफिशिएंट, मतलब जो कांस्टेंट नंबर होते हैं ना उसमें क्या चेंज हो रहा है। द एंगल मतलब साइन थीटा, जो थीटा होता है, साइन का एंगल, कॉस का एंगल, जो कुछ भी होगा उसमें क्या चेंज हो रहा है। द पावर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। पावर में जो समझो ऐसे कुछ होगा कि -1/2, उसके बाद आ रहा है 3, उसके बाद आ रहा है 4, तो एक से पावर बढ़ रही है क्या, ये सब देखना है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं ऑफ द फंक्शन एंड द साइन ऑफ द ईच टर्म, मतलब साइन चेंज हो रहा है क्या। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का फिर से माइनस साइन एक्स का क्या आएगा, कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखो साइन चेंज हो रहा है, तो ये साइन चेंज हो रहा है क्या हर बार डेरिवेटिव काट निकालते जाओगे तो, ओके। तो स्टेप 3, फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न चेंज। ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न चेंज हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है, मतलब ये सब ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऑब्जर्व करना है और देखना है हाँ ये चेंजेस हो रहे हैं, तो इसके हिसाब से मैं इसको nth डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे क्वेश्चन दिए सिक्वेंसली, वैसे मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ। तो मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सेम कैटेगरी के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करूंगा, उससे ये आपको इजी हो जाएगा समझने में और आप भी आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। nth डेरिवेटिव्स निकालना है और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो आपको पहला स्टेप पता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये 3 डेरिवेटिव्स आपको निकालने होंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, सिंपल dy बाई डी एक्स, ओके। ये क्या होता है, n x रेस टू n के हिसाब से चलेगा ना, x रेस टू n, तो ये कैसे लिखते हैं, n x रेस टू n माइनस 1। क्लियर? तो यहाँ पे भी m a रेस टू x प्लस b और n माइनस 1 के जगह m माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? ओके। इसके बाद देखना क्या ये x है, नहीं, तो ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या आएगा, ax का a आएगा और b का तो 0 छोड़ दो इसको, ठीक है। अब मैं a को आगे लिखता हूं, अच्छे से दिखेगा वो a, उसके बाद m और उसके बाद ये ax प्लस b रेस टू m माइनस 1। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखोगे चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब जरूरत नहीं इसकी, सो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ये am तो कांस्टेंट है, लिख दिया। ये भी x रेस टू n के हिसाब से चलेगा, x रेस टू n के हिसाब से तो ये नीचे आएगा, तो ये m माइनस 1 साइड में आएगा, ये x एज इट इज प्लस b, बट n माइनस 1 मतलब इसमें से और एक माइनस होगा, तो ये m माइनस 1 और ये माइनस 1। क्लियर? जैसे कि m में से -1 हुआ तो इस टर्म में से भी एक -1 होगा, ठीक है। तो ये -1 डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -2। क्लियर? ओके। हाँ अब देखना, ये x रेस टू n का डेरिवेटिव निकाला मैंने, ये नीचे आया, x रेस टू n माइनस 1 भी किया, बट क्या ये x है, नहीं, तो ax का डेरिवेटिव फिर से a आएगा। क्लियर? मैं मोस्टली ट्राई करूंगा डायरेक्ट स्टेप सॉल्व करने के, पर आपको वो समझ में आएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे a आया और ये भी a है, तो a यहाँ पे रफ कर देता हूँ और इसको बना देता हूँ a का स्क्वायर। ये शायद पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझा। क्लियर? सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये मैं a स्क्वायर m
और आगे भी m-1, ये सब कांस्टेंट लोग हैं, तो ये एज इट इज रहेगा। इसको लगेगा x रेस टू एन, x रेस टू एन के हिसाब से ये नीचे आएगा, चलो नीचे लिख दिया, तो ये x रेस टू n-1, मतलब यहाँ पे m माइनस अब क्या बनेगा 3, बराबर ना, -1 करोगे यहाँ पे तो -2 -1 -3 बन गया, ठीक है। बट क्या ये x है, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव तो a आएगा, b का 0, तो मैं a यहाँ पे लिख रहा हूं और यहाँ पे a का स्क्वायर है, तो इसको रफ कर देता हूं और यहाँ पे क्या बन जाएगा q। चलो मैंने 3 डेरिवेटिव निकाल दिए, ठीक है। अब आपको रिलेशन ढूंढना है, देखो रिलेशन क्या है, इसके ऊपर देखोगे ना तो भी आपको आइडिया आ जाएगी कि इसमें क्या हो रहा है। देखो ये अगर 3 होगा, रेड से इंडिकेट करता हूं, देखो यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, क्लियर, और आगे ये भी 3 है, मतलब अगर यहाँ पे n लिखोगे तो ये n होगा, ओके, और ये भी n होगा, ठीक है। और कहाँ पे चेंज हो रहे, और ये कोएफिशिएंट देखो, ये m-1 m-1 m-2, तो यहाँ पे 3 है, तो इसमें से एक ये कम है, -2 आ रहा है, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे, समझो ये m-2 है ना, अगर समझो नेक्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला d⁴y dx4 ऐसे कुछ लिखा, तो m-2 के आगे क्या आएगा, m-3 आएगा, ठीक है। अगर फिफ्थ डेरिवेटिव निकाला तो उसके आगे भी m-4 आएगा, मतलब 3 पे 2 आ रहा है, 4 पे 3 आ रहा है, 5 पे 4 आ रहा है, कैसे बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इन जनरल इसका nth डेरिवेटिव देखो कैसे लिखता हूं मैं, इन जनरल nth डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे, dny dx रेस टू n लिखा, ठीक है, जहां पे रेड मार्क किया वहां पे n लिखना, a रेस टू n, ये m एज इट इज, m-1 एज इट इज, m-2 भी एज इट इज, और डॉट 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 करके कहां तक एंड होगा, तो m-n+1 पे एंड होगा, ये वाला टर्म। ये बताता हूँ यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे ax प्लस b रेस टू m-3 के जगह m-n, ओके। अब आपका सवाल होगा सर ये क्या है, ओके, देखना m-n+1 ना, चलो m-n+1, ठीक है, यहाँ पे आप खुद ही देखना, अगर n2 होगा तो m-n के जगह 2 लिखोगे +1, तो m- कितना हो जाएगा, ये -1, देखो ये m-1 तक रुक गया, क्लियर। चलो m के जगह n3 लेते हैं, यहाँ पे n के जगह 3 लेते हैं, तो m-3 + 1, सो m-2 बन जाएगा ये, तो m-2 के ऊपर रुक जाओगे, वैसे ही 4 लोगे तो m-3 पे रुक जाओगे, ऐसे ही है, ठीक है। तो इसके वजह से m-n+1 लिया, क्लियर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो स्टूडेंट, अब इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। आप बोलोगे 1/x का तो मुझे पता है -1/x² आता है, वो फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, आपको nth डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको एक टेक्निक से सॉल्व करेंगे। देखो 1/x में 1/x के अगर कुछ भी टर्म हो, सेम टेक्निक अप्लाई होगी, सेम टेक्निक, मतलब log x भी देखो, log x भी क्या करता है, 1/x डेरिवेटिव देता है, तो उसको भी सेम टेक्निक लगेगी जो मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहले क्या करो, इसको है ना ऊपर लेके जाओ, तो x रेस टू ये -1, अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं निकाला, अब डेरिवेटिव निकालूंगा। सो dy/dx इज इक्वल टू, आपको ये तो पता है, ये -1 नीचे आएगा, ठीक है, x रेस टू ये -1 बन जाएगा, n-1, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव सीधा मैं लिख देता हूँ -2, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d² dx², ओके, यहाँ पे ये -1 एज इट इज रख दो, अब ये नीचे आएगा, सो -2 x रेस टू -2 -3 -1 बन जाएगा, n-1, क्लियर। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, -3, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट करना, ये जो माइनस है, -1 जो है, ये -1 इसको देना, बट यहाँ पे +1 मत लिखना, क्योंकि आपको n के फॉर्मेट में इसको लिखना है, ठीक है। देखना यहाँ पे कैसे लिखता हूँ, यहाँ पे -1 है ना, -1 × 2 एज्यूम कर सकते हो, तो एक -1 मैंने इसको दिया, तो ये अपने आप बन जाएगा -1 का स्क्वायर, अब ये 2 फ्री हो जाएगा, और x रेस टू ये -3, ठीक है, ये d² dx² बन गया, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। देखो आप माइनस इंटू माइनस प्लस भी लिख सकते थे, बट आपको n के फॉर्मेट में लिखना है इसको, इसके वजह से मैं पावर बढ़ाते जा रहा हूँ, वैसे भी -1 का स्क्वायर +1 ही आता है, क्लियर, तो आंसर सेम है। आगे चलते हैं, थर्ड डेरिवेटिव dq y dx3, ठीक है,
ये -1 का स्क्वायर एज इट इज, ये 2 भी एज इट इज, अब कौन नीचे आएगा, 3 नीचे आएगा, ठीक है, -3 नीचे आएगा, सो -3 नीचे एक्स रेस टू, अब यहाँ पे क्या बोलोगे, -3 -1 कितना आएगा, -4, ठीक है। सेम वे ये जो -1 है इसको भेज दो, तो ये -1 का क्यूब बन जाएगा, और ये 2 इंटू 3 6 लिख सकते हो, और एक्स रेस टू -4, ओके, एक्स क्यूब। अब आपको आइडेंटिफाई करना है सब कोएफिशिएंट का क्या रिलेशन है। पहले तो यहाँ पे 3 है तो ये भी 3 है, बट यहाँ पे 3 है तो ये 4 है, मतलब 3 + 1। सेम वे देखो यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 3 है, 2 + 1, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये बन रहा है n+1, ये जो है ये n+1 है, ये n ही है, ठीक है। बट ये कैसे लिखोगे, ये कैसे लिखोगे, 6 को कैसे लिखोगे, तो 6 जो है वो n फैक्टोरियल में आता है, जैसे कि ये 3 है तो n फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1 ना, तो 6 आएगा, देखो क्लियर। तो यहाँ पे भी देखो 2, तो ये 2 जो है वो एग्जैक्टली n नहीं है, अभी तो दिख रहा है आपको n है, आप यहाँ पे लिख सकते हो n, बट वो n फैक्टोरियल है, तो 2 इंटू 1, बट जैसे डेरिवेटिव्स बढ़ाते जाओगे वैसे वो चेंज होगा। अगर ये n होता तो ये 3 भी यहाँ पे 3 कॉपी होता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल समझो, पर एक बार समझ जाओगे ना ये पैटर्न आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो, तो इसका nth फॉर्म, मतलब n फॉर्म ऐसे लिखोगे, dx रेस टू n, देखो -1 तो एज इट इज आएगा, ये तो 3 3 सेम था तो इसके जगह आएगा n, क्लियर। उसके बाद 6 मतलब n का फैक्टोरियल था, 3 का फैक्टोरियल, सो n फैक्टोरियल। उसके बाद x रेस टू माइनस लिख के, ये 4 कैसे लिखते थे, n+1, तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ n+1, ठीक है। अब देखना ये -1 तो ऐसे का वैसा रहेगा, n फैक्टोरियल भी वैसे का वैसा रहेगा, बट इसकी पावर निगेटिव है, इसको नीचे खींचना, तो x रेस टू ये n+1 बन जाएगा। दिस इज योर d रेस टू n dx रेस टू n, nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, समझा, ओके। चलो स्टूडेंट, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखो मैंने 1 सॉल्व किया, 2 सॉल्व किया, तो 3 4 में बाद में सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि ये सेम कैटेगरी का है। अभी जो आपने 1/x सॉल्व किया ना, उसके जैसा ही ये सॉल्व होगा, तो सेम कैटेगरी वाले क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करते हैं, आपको भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx, ओके। log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, ये मुझे पता है, बट प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट x, तो x का फिर से डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालो, x का क्या आएगा, सिंपल a, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, a को आगे लिखता हूँ और इसको ऊपर लेके जाता हूँ, सो इट इज ax + b रेस टू -1 dy/dx। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे अभी जो मैंने सॉल्व किया था ना 1/x, इसके जैसे ये दिख रहा है 1/x, तो आगे मैं सेम इसके जैसे सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है। देखते हैं, चलो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y dx², ठीक है। इसमें तो a कांस्टेंट है, रख दिया एज इट इज, बाद में -1 नीचे आएगा, -1 नीचे आया, ब्रैकेट में लिखते हैं ax + b रेस टू, ऊपर -1 -2 बन जाएगा, ये समझ में आया होगा, x रेस टू n, n नीचे, ऊपर n-1, क्लियर। बट फिर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये x है नहीं, तो ax का डेरिवेटिव क्या आएगा, a, ax का a, b का 0, समझ में आ रहा है, ठीक है। a कांस्टेंट, -1 नीचे, x रेस टू n-1 ये, और इसका फिर से डेरिवेटिव। अब देखना ये a और a मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये डायरेक्ट a का स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर, ओके। फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं, थर्ड डेरिवेटिव dx3, ओके, ये a² तो मैंने कॉपी कर दिया, -1 भी कॉपी, x रेस टू n ही है ना, ये नीचे आएगा, सो -2 ax + b, अब डायरेक्ट बोल सकते हो -3 आने वाला है यहाँ पे, ठीक है, -1। अब आपको पैटर्न पता चल गया, हाँ, बट क्या ये x है, नहीं, तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालोगे तो a आएगा। फिर से मैं बोलूंगा a² × a, इट इज a³, तो इसको रफ कर दो, इसको रफ कर दो, डायरेक्टली a³ लिखना, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे कि हमने पहले किया था, ये -1 है, इसका माइनस इसको देना, तो -1 का ये स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और ये ax + b -3, ये d3y dx³। अब ध्यान देना, ये 3, ये भी 3 है, क्लियर, और ये भी 3 है, मतलब यहाँ पे n होगा तो ये भी n होगा, ये भी n होगा, ये क्लियर, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे 2 है, देखो इसकी पावर 2 है, तो ये 3 से एक कम है, एक पावर कम है, तो 3 - 1 ना, ये एक्चुअली 3 - 1 हुआ। 3 - 1 मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इट इज n - 1। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये 3 है, ये भी 3 होगा, ये भी 3, मतलब यहाँ पे n, ये n, बट ये n - 1 हुआ, मतलब इतना पार्ट सॉल्व हुआ। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन है ये 2 क्या है, ये 2 n - 1 है? नहीं, देखो ये 2 n - 1 नहीं है, सिंपल n - 1 नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ, देखो और एक डेरिवेटिव निकालोगे ना आगे, और एक डेरिवेटिव निकालोगे तो ये -3 इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा, माइनस तो पावर इसको बढ़ाएगा तो 3 हो जाएगा, पर 3 2 से यहाँ पे 6 बनेगा। तो मैं जस्ट आपको समझाता हूँ, मैं बहुत डिटेल समझा रहा हूँ क्योंकि ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। बोरिंग लगेगा बट दिमाग में घुसो पूरा ये, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अगर ये n - 1 होता ना, तो यहाँ पे जो 4 है, 4 के ऊपर यहाँ पे क्या आता, 3, ये जो 3 बनना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में, बट ये क्या बन रहा है, 3 2 जा 6 बना ना, 3 2 जा, यहाँ पे एक्चुअल में क्या आएगा 6, तो वो n - 1 नहीं है एक्चुअल में, तो क्या है वो एक्चुअल में n - 1 फैक्टोरियल है। ये 2 है ना, तो 3 - 1 2 आता है, तो 2 का फैक्टोरियल 2 आएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे 6 आने वाला है, आपको पता है कि 3 2 जा आगे 6 आएगा, ठीक है। तो 6 आंसर किसका आता है, 3 फैक्टोरियल का, बट ये और 3 में डिफरेंस क्या है, तो n - 1 करना पड़ेगा, 4 - 1 फैक्टोरियल। समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्चुअल में बीच का जो ये नंबर होता है ना, वो फैक्टोरियल में होता है, एक तो वो n फैक्टोरियल में होगा, या फिर n - 1 फैक्टोरियल में हो सकता है, या फिर n + 1 भी हो सकता है। आपको और सिर्फ ढूंढना है कि अगर 3 से एक कम है तो n - 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका n⁻y dx⁻n, ये देखो ये सेम है, तो a⁻n लिख दिया। बाद में -1 है, -1 की पावर तो 2 है, तो x से कम है, तो इसके ऊपर मैं लिखूंगा n - 1, x से पावर कम। बाद में ये 2 तो फैक्टोरियल है, किस कैसा, n - 1 फैक्टोरियल है, ठीक है। उसके बाद ये ax + b, ax + b रेज टू -3 है, -3 तो सेम है ना, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे -n लिख सकता हूँ। तो अच्छे से लिखते हैं इसको, a⁻n -1 - n - 1 और n - 1 फैक्टोरियल, बट इसकी पावर निगेटिव है, इसको नीचे लाते हैं, तो ax + b रेज टू ये n, ये बन जाएगा d⁻n dx⁻n। दिस इज nth डेरिवेटिव्स। चलो स्टूडेंट, अब डायरेक्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अभी जो सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 5, उसका एग्जैक्टली कॉपी है। log ax + b, a के जगह 2 है और b के जगह 3 है, तो फिर से सॉल्व कर देता हूँ, आपका भी रिवीजन हो जाएगा इसमें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2x + 3 और साइड में 2, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करूंगा, dy/dx, ये 2 आगे लिखता हूँ और इसको लिखूंगा 2x + 3 रेज टू -1। आपको समझ में आया होगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं, d² dx², ओके। ये 2 तो एज इट इज लिखते हैं, x⁻n के हिसाब से -1 नीचे आया, ठीक है। 2x + 3, हाँ n - 1, यहाँ पे -1 होगा तो -2 बन जाएगा, ठीक है। बट क्या ये x है, क्या ये x है, नहीं, तो 2x का डेरिवेटिव फिर से 2, 3 का डेरिवेटिव 0, ओके। तो मैं बोल रहा हूँ ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 4 मत लिखना, पावर में लिखना, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। पावर में लिखोगे उतना अच्छा होगा nth डेरिवेटिव निकालने के लिए, ठीक है। सेम, अब कुछ करना बाकी है नहीं। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ओके। ये 2 का स्क्वायर सेम, -1 भी सेम, इसका डेरिवेटिव निकालोगे ये नीचे आएगा -2 और 2x + 3 रेज टू -2 -1 कितना बन जाएगा, -3 n - 1, क्लियर। बट क्या ये x है, नहीं, तो 2x का डेरिवेटिव सिंपल 2, 3 का 0, फिर से ये 2 और ये 2 का स्क्वायर क्या बनाएंगे, 2 का क्यूब, ये -1 अपना इसको भेज देगा, तो -1 रेज टू ये स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिंपल 2 और ये 2x + 3 रेज टू -3, ठीक है, -3। ये 2 को रफ कर देता हूँ क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, क्लियर, ठीक है। अरे हाँ, एज इट इज रख देता हूँ, क्लियर, हाँ। अब देखो यहाँ पे सेम d³ dx³ लिख देता हूँ, n, ये भी n, ये भी है, ठीक है। दिस इज n - 1,
एंड दिस इज n माइनस वन फैक्टोरियल, अब भी बताया था n माइनस वन फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव डी रेस टू एन वाई डी एक्स रेस टू एन, टू रेस टू क्या बन जाएगा n माइनस वन रेस टू n माइनस वन, ये n माइनस वन है, और यहाँ पे क्या आएगा n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल, और ये 2x प्लस थ्री रेस टू माइनस थ्री है ना, तो माइनस n लिखना, 3 सेम है, ठीक है। अब उसके बाद इसको नीचे लाओ, बस आंसर खत्म कर देना। शायद आपको ये अच्छे से अभी समझ में आ रहा होगा। जब नए सम होते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट सेम पैटर्न के अगर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो इजी बन जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक टाइप का एक ही क्वेश्चन, और बोलोगे मुझे सब आता है, ऐसे नहीं होता है। कम से कम एक टाइप के 3-4 क्वेश्चन ट्राई करना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें क्या होता है। आपको मोस्टली ना ये डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि ये n माइनस वन फैक्टोरियल है, ऐसे। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। सेम कैटेगरी 1/x जैसा ही है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, डायरेक्ट डेरिवेटिव मत निकालना। इसको लिख दो 3x माइनस 5 रेज टू पावर में कितना -1। ओके, अब आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या फटाफट सॉल्व करने वाला हूँ। ये -1 नीचे आएगा, तो ये 3x माइनस 5 रेज टू ये -2 बन जाएगा, और इसका फिर से डेरिवेटिव 3। क्लियर? ओके, अब 3 को आगे लिखते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं। उसके बाद ये -1, उसके बाद 3x माइनस 5 रेज टू ये -2। ये आपका dy बाई dx बन गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, 3 और -1 कांस्टेंट है, लिख दो। -2 अब नीचे आएगा, और 3x माइनस 5 -2 में -1 ऐड कर दो, तो ये -3 बन जाएगा। बट क्या ये x है? नहीं, तो पहले से ही यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। अब आपको पता है ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होने वाला है, तो इसको रफ कर देता हूँ और इसको 3 का स्क्वायर। ऐसे करने से अच्छा नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ। ओके, ये 3 का स्क्वायर, -1 इसको हो जाएगा, तो -1 का ये स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे 2 अकेला बचेगा, और 3x माइनस 5 रेज टू ये -3। क्लियर? अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब। ओके, 3 स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ओके, ये 2 भी एज इट इज। अब ये 3 नीचे उतरेगा, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 3 नीचे आया, और ये 3x माइनस 5 रेज टू अब क्या बनेगा यहाँ पे -4 बनेगा। बट क्या ये x है? नहीं, तो इसका फिर से डेरिवेटिव 3। नेक्स्ट स्टेप में देखना, ये 3 स्क्वायर और ये 3 बन के क्या बना सकते हैं? 3 का क्यूब। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका आंसर डायरेक्ट 27, 3 का स्क्वायर 9 ऐसे मत लिखना, क्योंकि आपको nth फॉर्मेट में लिखना है इसको, ठीक है। अब ये माइनस अपना इसको देगा, तो -1 रेज टू ये क्यूब बन जाएगा, और 2 3 से यहाँ पे 6 बन जाएगा। -1 तो गया, ये पॉजिटिव बचेगा, 3 2 6। ओके, और ये 3x माइनस 5 रेज टू -4। क्लियर? आप ध्यान देना, इसको पहले लिख देता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा। देखो 3 3 3 सेम, मतलब n सेम, बट यहाँ पे n+1, 3+1 4 ना, तो n+1। और यहाँ पे क्या है? 6 फैक्टोरियल में किसका आंसर आता है? 3 फैक्टोरियल। मतलब ये जो 3 है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 आएगा, तो n फैक्टोरियल लिख सकते हो। क्लियर? तो n फॉर्मेट में आपका डेरिवेटिव ये बन जाएगा 3 रेज टू n -1 रेज टू n। ओके, 6 के जगह n फैक्टोरियल, इसके जगह 3x माइनस 5 रेज टू -4 n+1, तो माइनस लिखना, ब्रैकेट में n+1 लिखना, ठीक है। अब इसको कॉपी कर दो फटाफट। चलो कॉपी कर दिया, इसको नीचे लेके आओ। इसकी पावर निगेटिव है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव पावर में रहेगा, वो पॉजिटिव पावर अच्छी लगती है, ठीक है। अरे स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे n आएगा। चलो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 4 दोनों भी सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपको पता है, e रेज टू एक्स के हिसाब से ही चलोगे। e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आता है e रेज टू एक्स, बट मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्या ये x है? नहीं, तो a आएगा उसका डेरिवेटिव, ये आपको पता है, सिंपल। तो यहाँ पे मैं सिंपल a को आगे पहले लिख देता हूँ, मतलब अरेंज कर रहा हूँ, डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आप बोलोगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इज अ कांस्टेंट,
इसका डेरिवेटिव फिर से ई रेस टू एक्स ही आएगा, बट मैं बोलूंगा क्या ये एक्स है, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा ए, क्लियर। बट यहाँ पे ए इंटू ए मल्टीप्लाई होगा, तो इसको रफ करके मैं यहाँ पे ए का स्क्वायर बना सकता हूँ, क्लियर। सिमिलरली ये डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, ओके, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव निकालो, आप बोलोगे सेम ही आएगा सर, ओके, बट ये एक्स नहीं है तो इसका डेरिवेटिव फिर से ए आएगा, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर इंटू ए मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब बनेगा, क्लियर। अब एक चीज नोटिस करना, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है, ए की जो पावर है वो एक एक से बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे 1 पावर है, ये भी 1, ये 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3, क्लियर। तो अगर n होगा तो ये भी a रेस टू n पावर लेगा, ठीक है। तो अपने आप ये बहुत इजी सम था, अपने आप, सॉरी 3 नहीं, ये a रेस टू n e रेस टू ax प्लस b बन जाएगा, बहुत इजी सम था, क्लियर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ओके, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके हिसाब से जाओगे, a रेस टू एक्स, थोड़ा सा a रेस टू एक्स रिवाइज करता हूँ, a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आता है a रेस टू एक्स इंटू लॉग a, ठीक है। तो ये भी a रेस टू एक्स मतलब px प्लस क्यू इंटू लॉग a बनेगा, बट मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्या ये x है, नहीं, तो px का डेरिवेटिव आएगा p, q का डेरिवेटिव 0, क्लियर, ठीक है, इतना तो ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, आगे लिखना लॉग a इंटू p मैंने आगे लिख दिया, सो a रेस टू पी एक्स प्लस क्यू, ये dy बाई डी एक्स बन गया, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, ये तो कांस्टेंट है, लिख दिया मैंने, कांस्टेंट है, कॉपी कर दिया। a रेस टू एक्स का फिर से डेरिवेटिव सेम ही आने वाला है, तो a रेस टू एक्स, ओके, इंटू लॉग a इंटू क्या ये x है, नहीं, इसका डेरिवेटिव p, समझा, a रेस टू एक्स लॉग a, बट ये x नहीं था, इसका डेरिवेटिव p। अब देखो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, नहीं जाने तो चलो लिख देता हूँ, लॉग a इंटू लॉग a, लॉग a का स्क्वायर और p इंटू p, ये बन जाएगा p का स्क्वायर, और ये a रेस टू पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज, ठीक है। ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया। अब निकालो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ये कांस्टेंट लोग है, इनको कॉपी कर देना कांस्टेंट लोगों को, और इसका डेरिवेटिव a रेस टू पी एक्स प्लस क्यू, a रेस टू एक्स, बाद में log a इंटू क्या ये x था, नहीं, इसका डेरिवेटिव p, क्लियर। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे log a का q और p स्क्वायर इंटू p, इट इज p का q, और a रेस टू पी एक्स प्लस क्यू, ठीक, ये q और ये dx क्यू, ठीक है। अब देखना ये 3 है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो अगर ये n होगा तो ये भी n, ये भी n, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, तो इसका मैं nth डेरिवेटिव आराम से बता सकता हूँ, nth डेरिवेटिव आराम से बता सकता हूँ कि ये यहाँ पे n आएगा और ये p के ऊपर भी n आएगा, और ये a रेस टू पी एक्स प्लस क्यू आराम से बैठा रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 6, 6, 7, 8 सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है। देखो ये सॉल्व करने के लिए थोड़े से ये रूल याद रखना जो 11th में है हमारा। तो cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसका आंसर आता है माइनस साइन एक्स, cos 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 मतलब एक्चुअली 2 कैंसिल होगा, बट मैं यहाँ पे कैंसिल नहीं करने वाला हूँ, एक्चुअली वो पाई प्लस एक्स है 2 कैंसिल करके, बट आपको समझने के लिए इसका यूज एज इट इज यहाँ पे यूज होने वाला है। तो 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसका आएगा माइनस कॉस एक्स, और cos 3 पाई बाई 2 प्लस इसका आएगा प्लस साइन एक्स, ठीक है। बताता हूँ ये क्यों किया। देखो इसका डेरिवेटिव पहले निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स, आपको सिंपल पता है, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। बाद में फिर से डेरिवेटिव निकालोगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस एज इट इज साइन एक्स का क्या बन जाएगा कॉस एक्स, ये सब आपको पता है, ओके। और जब थर्ड डेरिवेटिव निकालोगे तब थर्ड डेरिवेटिव आपका बन जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉस का माइनस साइन एक्स और यहाँ पे प्लस साइन एक्स बन जाएगा। ये क्यों बताया, देखो माइनस साइन एक्स है, इसके जगह आप ये लिख सकते हो, आप बोलोगे सर लिख सकते हो, ये बन जाएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, सेम ही है, इक्वल टू माइनस कॉस एक्स है, इसके जगह ये लिख सकते हो कॉस 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है, ओके, और प्लस साइन एक्स है, साइन एक्स की जगह आप ये लिख सकते हो कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो ये समझना आराम से, ये 3 है तो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है, अगर ये 2 है तो ये 2 पाई बाई 2 है,
अगर यहाँ पे 1 है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना, तो ये सिंपल 1 पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 है। अगर यहाँ पे n होगा तो ये क्या बन जाएगा, n पाई बाई 2, सिंपल। तो nth डेरिवेटिव आपका सिंपल फॉर्मेट में n, ये आंसर इस फॉर्मेट में आएगा cos 3 के जगह n पाई बाई 2 प्लस x, बस खत्म। आगे की भी क्वेश्चन ऐसे ही करना है, बट मैं वो करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इसमें देखो ये सेम है, cos x था, अब यहाँ पे sin ax प्लस b दिया है, कुछ डिफरेंस नहीं है, आपको ये याद रखना है, इसके हिसाब से चलेंगे, सेम cos जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट इसका डेरिवेटिव बोलोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव cos आता है ax प्लस b, करेक्ट। बट क्या ये x है, नहीं, तो ये a आगे लिखोगे। ओके, बाद में a को अच्छे से अरेंज करना, a cos ax प्लस b, ax प्लस b, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, सेम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो फिर से a कांस्टेंट है, लिख दिया। cos का अब डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ माइनस साइन ax प्लस b। बट क्या ये x है, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव a आने वाला है, तो a और a मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे a का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड नहीं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये a स्क्वायर तो मैंने कॉपी कर दिया। अब ये माइनस एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है cos, और यहाँ पे लिखोगे ax प्लस b। बट क्या ये x है, नहीं, तो यहाँ पे a आएगा, तो a को रफ कर दो और इसकी पावर x से बढ़ाओ, एक क्यूब। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है कि सिर्फ चेंजेस क्या हो रहा है ये। ओके, और एक चेंजेस हो रहा है, साइन का cos का साइन ऐसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो चेंजेस हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका cos आया, तो ट्राई करना साइन के फॉर्मेट में ही उसको लिखना, सब ये साइन के फॉर्मेट में आने चाहिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आया ना, ये, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a कांस्टेंट है, लिख दिया, cos के जगह cos x कब आता है, जब साइन पाई बाई 2 प्लस x होगा, तो यहाँ पे लिखोगे साइन पाई बाई 2 प्लस x कौन है, ये ax प्लस b, a साइन पाई बाई 2 प्लस x, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे a स्क्वायर साइन, ये बन जाएगा 2 पाई बाई 2 प्लस x। ओके, सिमिलरली ये भी a का क्यूब साइन, अब 2 हुआ ना, अब 3 पाई बाई 2 प्लस x क्या है, ax प्लस b। मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मिक्स हो रहा है इसमें। ठीक है, आपको तो समझ में आया पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो ये 3 से n होगा, तो यहाँ पे भी n लगेगा, और ये भी 3 से, मतलब यहाँ पे भी n आएगा, बाकी सब एज इट इज। तो nth पावर डेरिवेटिव आपका ऐसे बनेगा, a रेस टू व्हाट, n, यहाँ पे साइन, ये 3 पाई बाई 2 है, तो लिखोगे n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, बस, समझा। ठीक है, और एक ओके स्टूडेंट, देखना ये क्वेश्चन नंबर 8 इसके जैसा है और cos जैसा है, पहले जो cos सॉल्व किया था उसके जैसा है, तो इसका फॉर्मेट भी सेम आने वाला है। देखो यहाँ पे a जो है, a को रिप्रेजेंट कर रहा है -2, मतलब -2 का ही डेरिवेटिव फिर से निकालोगे, वो -2 आएगा, -2x का -2 आएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आने वाला है -2 रेस टू n, ये तो कंफर्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे साइन था, यहाँ पे क्या आएगा cos। ओके, n पाई बाई 2 प्लस ये एंगल 3 - 2x, सॉल्व करके देखना, सेम वे से इसको ही कॉपी करना, इसके जैसे ही सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखना ना, ax था, x का हमने a लिख दिया, तो यहाँ पे 2x है, -2x, तो -2x का -2 आएगा, खुद से ट्राई करना। तो ये होमवर्क आपके लिए। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इसमें देखो यहाँ पे u इंटू वी लगने वाला है, तो u इंटू वी को nth डेरिवेटिव में निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि u इंटू वी तो बढ़ता जाता है, कंटिन्यू u इंटू वी बढ़ता जाएगा। तो हम इसको अलग वे से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसमें जो टेक्निक यूज करेंगे, सेम क्वेश्चन 12 में टेक्निक यूज होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो u इंटू वी पहले स्टेप में यूज करो एज इट इज, u, बाद में डेरिवेटिव ऑफ v, cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन bx प्लस c, बराबर। बाद में बोलोगे क्या ये x है, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव आएगा b, ये क्लियर होगा आपको। ओके, उसके बाद प्लस लिखेंगे, अब v लिखेंगे, v क्या है, cos bx प्लस c। ओके, और u का डेरिवेटिव e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, उसके बाजू में a। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि यार क्या इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो, ये ठीक है, तो e रेस टू ax ये कॉमन निकलेगा।
अब देखना डायरेक्ट स्टेप जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छा है। ये b को आगे लिखोगे, बट ये माइनस में ये प्लस में, तो इसको मैं आगे लिखता हूँ। ओके, cos bx प्लस c को मैं आगे लिखता हूँ, और ये a कोएफिशिएंट है, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, a cos bx प्लस c आगे लिख दिया। उसके बाद ये माइनस b को आगे लिख दिया, और ये साइन bx प्लस c। क्लियर? ये अच्छे से अरेंज हुआ। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ dy बाई dx। बट सोचो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो चलेगा, ठीक है, एक्सटेंड होगा। थर्ड ऑर्डर कितना एक्सटेंड होगा? बहुत एक्सटेंड होगा, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व करने से अच्छा है हम थोड़ा सा ट्रिक यूज करते हैं। यहाँ पे ट्रिक क्या यूज करूंगा मैं, आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं आपको, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस पूरे इक्वेशन को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करता हूं और डिवाइड भी करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ए और बी क्यों लिया? क्योंकि इसके कोएफिशिएंट देखो साइड में ए बी है, तो इसके वजह से, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी करूंगा, तो डिवाइड पूरे इक्वेशन से हो जाएगा। तो मैं सेपरेटली लिखता हूँ ना डिवाइड करने के बाद, तो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको डिवाइड किया, और कॉस बी एक्स प्लस सी साइड में। सेम माइनस यहाँ पे लिखता हूँ b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, और साइन बी एक्स प्लस सी। थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैंने इस पूरे टर्म को डिवाइड करने के अलावा डायरेक्ट a को डिवाइड कर दिया और b को भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो अब देखो, मैं इसको है ना एक कॉस अल्फा एज्यूम करूंगा और इसको साइन अल्फा एज्यूम करूंगा। ये क्यों एज्यूम करूंगा उसका रीजन मैं बता देता हूं। देखो, अगर इस टर्म का स्क्वायर करोगे, देखना इस टर्म का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस टर्म का भी स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों का एडिशन अगर करोगे तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आता है। तो ये स्क्वायर में टर्म था, स्क्वायर करने के बाद तो मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये भी तो आंसर 1 देता है। सिर्फ एंगल कुछ भी लो, अल्फा लेते हैं, ओके। तो क्या मैं इसको कॉस अल्फा, इसको साइन अल्फा एज्यूम कर सकता हूँ? कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान देना, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको कॉस अल्फा, इसको साइन अल्फा एज्यूम करना, ओके। तो लिख देता हूँ लेट cos alpha is equal to a upon under root of a square plus b square and sin alpha is equal to b upon under root of a square plus b square, ठीक है। अब ध्यान देना, साइन अपॉन कॉस अगर करोगे, साइन अपॉन कॉस करोगे तो आपको tan अल्फा मिल जाएगा। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन जितना करोगे अच्छा है, तो साइन अपॉन कॉस tan मिल जाएगा। तो अगर ये डिवाइडेड बाय ये करोगे तो रूट तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल बचेगा क्या, बी ऊपर बचेगा, ए नीचे। बी क्यों ऊपर आएगा? क्योंकि साइन है ना ऊपर, और नीचे कॉस का ए आएगा। क्लियर? साइन अपॉन कॉस टैन, और दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो ये कैंसल, सिंपल बी बचेगा और ए बचेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए हो सकता है, हो सकता है। ये क्यों बताया बाद में बताता हूँ, ठीक है। पहले तो अब इसको कैरी करते हैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, ई रेस टू ए एक्स, ये रूट का है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, और उसकी पावर हाफ, रूट मतलब पावर हाफ, ठीक है। मैंने इसको क्या एज्यूम किया, इसको एज्यूम किया कॉस अल्फा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फा। उसके बाजू में कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस, इसको एज्यूम किया मैंने साइन अल्फा, तो साइन अल्फा। उसके बाजू में साइन बी एक्स प्लस सी। अब कुछ याद आया मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। ये देखो एक्चुअली कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कर सकते हो कॉस ए प्लस बी, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको आगे लिख देता हूँ, इसकी पावर हाफ, ओके। ई रेस टू ए एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉस ए प्लस बी, चलो मैं ए इसको एज्यूम करता हूँ, कुछ भी एज्यूम करोगे चलेगा। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो ए प्लस बी, बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, दिस इज ए प्लस बी। ये 11th में फॉर्मूला था कॉस ए प्लस बी, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी,
तो वो फॉर्मूला आता है कॉस ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कर रहे हो तो कैसे भी करोगे चलेगा, इसको आगे लिख दो, या फिर आपको लगता है कि अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दो, दोनों का मीनिंग तो सेम है। ठीक है, चलिए अब देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म था, इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म अब छोटे से फॉर्म में हुआ। मतलब यहाँ पे साइन कॉस था, अब डायरेक्ट मैंने उसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया, सेकेंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर अभी बाकी है, तो कुछ नहीं करना है, लॉजिकली सोचो थर्ड ऑर्डर में क्या हुआ होगा। नहीं सेकेंड ऑर्डर नहीं, क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर ही डेरिवेटिव था ना, ये क्या कर रहा हूँ, गलती कर दी। ठीक है, देखना बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। ये मैंने डेरिवेटिव निकाला, मैंने क्या फिर से डेरिवेटिव निकाला था, नहीं, मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया था, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं था, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, लिख दिया। ओके, सबसे बड़ी गलती दिल पे लगी, चलो आगे। हाँ, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव आराम से निकालना, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा। ओके, ये बन गया u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, बट क्या ये x है, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव फिर से क्या आएगा b। क्लियर, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, मैं रिपीट कर रहा हूँ, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, कॉस का माइनस साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, बट क्या है x है, इसका तो सिंपल b आएगा, c और अल्फा तो कॉन्स्टेंट है, 0 बन जाएंगे, बाद में प्लस, ये पूरा ब्रैकेट में लिखते हैं। अब v कौन है, कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, और u का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, और साइड में आएगा a, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें से ई रेस टू एक्स कॉमन बाहर निकोलो, उसको फेंक दो बाहर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसकी पावर हाफ, ई रेस टू एक्स बाहर आएगा, अंदर सिर्फ बचेगा इतना पार्ट और इतना पार्ट। ओके, इसको पीछे लिखना है, ये a कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा मैंने आगे लिख दिया, माइनस इसको पीछे लिखते हैं, ये b आगे लिखेंगे, b साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, आराम से समझना। ठीक है, सेम इसके जैसा बन गया एग्जैक्टली, थोड़ा सा ये सिर्फ चेंजेस है बस, तो सेम स्टेप होगी, सेम जो आपने किया ना अभी, सेम करना है आपको। ओके, मैं डेरिवेटिव्स नहीं निकाल रहा हूँ, डेरिवेटिव्स तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स अब भी निकाला, पहले जैसे गलती नहीं करने वाला मैं। ठीक है, सेम वैसे में ये तो कांस्टेंट है, इसका तो काम खत्म है, मैं ई रेस टू एक्स लिखता हूँ और दोनों तरफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो a के नीचे आएगा a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, ऐसे आएगा। ठीक है, ये समझा। अब मैं इसको कॉस अल्फा एज्यूम करने वाला हूँ, सेम वे इसको भी साइन अल्फा एज्यूम करने वाला हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे ये रफ कर देता हूँ मैं। ओके, देखो ये पूरा कॉपी करते, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसकी पावर हाफ, बाद में ई रेस टू ए एक्स, हाँ ई रेस टू एक्स, इसकी भी पावर कितनी है, हाफ ही होगी, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी पावर भी हाफ। ठीक है, इसके बाजू में ये बन जाएगा कॉस अल्फा, इसको कॉस अल्फा एज्यूम करना है, तो ये अब मेंशन करने की जरूरत नहीं, वो समझ जाएंगे कॉस अल्फा। उसके बाद ये कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा। ठीक है, उसके बाद माइनस ये क्या हो गया, साइन अल्फा, तो साइन ये अल्फा, ये साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा। ठीक है, चलो अब देखना, ये देखो ये सेम है तो पावर का एडिशन होगा, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, एक्चुअली ये डिनोमिनेटर सेम है 2 और ऊपर आएगा 2/2, बट मैं इसको कैंसिल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे nth फॉर्म में लिखना है इसको, तो यहाँ पे लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऊपर लिखूंगा 2/2, एज इट इज 2/2 लिखूंगा, कैंसिल नहीं करना है, n फॉर्म में लिखना है। तो ई रेस टू एक्स मैंने कॉपी कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये ई रेस टू एक्स कॉपी कर दिया, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ए प्लस बी फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिखूंगा कॉस ए कौन है, ए को मैं ये एज्यूम करता हूँ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, बाद में बी कौन है, ये अल्फा, ये ए और ये बी। ओके, तो आपका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसकी पावर 2/2
और ई रेस टू ए एक्स, ये कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? बहुत बड़ा है पता है, पर मजा आ रहा है सॉल्व करने में। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब चीज नोटिस करना, ये 2 होगा तो ये 2 होगा, 2/2 होगा, 1 होगा तो 1/2 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 है, तो कोएफिशिएंट देखना है सिर्फ आपको, ये 2 है तो ये 2 है। तो मैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में ज्यादा झंझट नहीं करने वाला, पूरा डिटेल नहीं लिखने वाला, अब लॉजिक लगाऊंगा मैं बोलूंगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2/2 है तो ये बन जाएगा 3/2, ये ई रेस टू ए एक्स एज इट इज, यहाँ पे कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस में यहाँ पे बोलूंगा 3 अल्फा, समझा? 3 अल्फा। ठीक है, अब मैं nth डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ, डी एन वाई डी एक्स रेस टू एन, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3/2 के जगह n/2 ई रेस टू ए एक्स, ये कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन अल्फा। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे अल्फा नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन में है ना कहीं पे भी अल्फा नहीं था, अल्फा हमने खुद से लाया है। क्वेश्चन में तो ए बी सी और ई कॉस एक्स इतना ही दिख रहा है। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में आंसर होना चाहिए, तो अल्फा तो आंसर में नहीं आना चाहिए, तो अल्फा की जगह मैंने पहले से लिख के रखा था, बट अब बोर्ड पे नहीं है वो, मैं ये रफ कर देता हूं। मैंने ये लिख के रखा था, देखो कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी बाय, इसके लिए मैंने उसकी वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चेंज करो, आंसर चेंज करो, सॉरी, डी एन वाई डी एक्स रेस टू एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू n/2 ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी रेस टू एन, तो एज इट इज अल्फा की जगह क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए। ठीक है, बहुत लंबा था, हाँ मैंने आपको लिखने को नहीं दिया, पर फिर से ये पूरा क्वेश्चन देखना और मेरे साथ लिखते जाना। ओके, क्योंकि मेरा बोर्ड तो बहुत छोटा है, इसमें ये बड़े सम नहीं आते। ओके, चलो और क्वेश्चन नंबर 12 भी देखते हैं। इसमें 12 में आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी फॉर्मेट में आंसर कैसे लिखोगे। ओके स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन 10 देखो, ये सेम ऐसा ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए कौन है, ये 8 है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रेस टू n/2, यहाँ पे n/2 आएगा। उसके बाद ई रेस टू ए एक्स तो 8x ही है। ठीक है, बाद में क्या आएगा, कॉस ये bx प्लस सी मतलब ये 6x प्लस 7 प्लस n, ये tan इनवर्स ऑफ b बाय a, ये तो b है और डिवाइडेड बाय a मतलब 6/8, 6/8 को रिड्यूस कर सकते हो 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये 10 आता है ना, 100 आता है, सॉरी 100, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो 100 और ये n/2, बाकी सब कॉपी कर देना, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, n/2 है ना, 100 मतलब मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और आगे क्या है n/2, ये 2 कैंसिल तो 10⁻n लिख सकते हो। अगर इतना डिफिकल्ट लग रहा है ये भी चलेगा। तो इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 1.5 खत्म होता है, तो इसके साथ डिफरेंशिएशन चैप्टर भी खत्म हो रहा है। तो अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।